कि किसी बात की नाराजगी नहीं है, तो दूसरी तरफ आपको यह भी अपडेट दे देते हैं कि जेडीयू के तमाम विधायक प्रस्थान कर रहे हैं विधानसभा के लिए। तो अब कूच कर चुके हैं विधानसभा के लिए, क्योंकि आज फ्लोर टेस्ट होना है और समय बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो दूसरी तरफ हमने आपको बताया था कि स्पीकर जो कि विधानसभा पहुंच चुके हैं और फ्लोर टेस्ट से पहले अविश्वास प्रस्ताव भी रखा जाएगा बीजेपी की तरफ से। तो वही जो जेडीयू के तमाम जो विधायक है जो होटल चाणक्य में थे वो निकल चुके हैं। हम लोग 1000%। श्रवण कुमार, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर। श्रवण जी, क्या विधायक तोड़ भी रहे हैं दूसरे दल से या आपके विधायक? हम लोग तोड़ फोड़ नहीं करते हैं। अगर कोई स्वेच्छा से आते हैं तो उनको कौन रोक सकता है? कौन आ रहा है स्वेच्छा से? मालूम नहीं है, लेकिन बहुत के 128 सब इंटैक्ट, एकदम इंटैक्ट है, सब लोग एकदम एक साथ है। और कोई स्वेच्छा से कौन आ रहे हैं? और स्वेच्छा से जो लोग आएंगे उनका स्वागत है। चेतन आनंद के भाई ने कल एक पिटीशन दायर किया थाना में कि मिसिंग का, गायब थे। मालूम नहीं है उनके बारे में। और अनंत सिंह की पत्नी? मालूम नहीं है, मालूम नहीं है। आपके 4 विधायक विधायक निकलने लगे हैं चाणक्य होटल से विधानसभा की तरफ। आरजेडी के विधायक भी निकल चुके हैं और अब बीजेपी और जेडीयू के विधायक भी जा रहे हैं। 1 घंटे से भी कम समय बचा हुआ है जब सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी और उसके बाद फ्लोर टेस्ट होगा। उससे पहले स्पीकर को लेकर फैसला होने वाला है और हमारे सहयोगी अनूप लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं। अनूप, आप सुन रहे हैं, अभी भी दोनों बहुमत है, बहुमत में है और आगे हम लोग की सरकार बनेगी। विधायक जी तो दोनों ही पक्ष अपने अपने पास बहुमत होने की बात कर रहे हैं। कोई बात, अब जाना है वहाँ पर फ्लोर, हम लोग जाएंगे वहाँ पर बहुमत साबित करेंगे और क्या कहना है। और देखिए हलचल दोनों तरह की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ तेजस्वी के आवास से विधायक निकले, चाणक्य होटल से जेडीयू और बीजेपी के विधायक निकले। हमारे सहयोगी अनूप जुड़ गए हमारे साथ। अनूप, बस 1 घंटे से भी कम समय बचा हुआ है, लेकिन अभी भी अपने अपने दावे हैं। खेला होगा या मेला लगेगा? देखिए, जेडीयू के नेता तो यही कह रहे हैं कि मेला लगना है, खेला होना तो हो गया। जबकि जो आरजेडी के विधायक हैं, जब नेता जो है वो कह रहे हैं कि खेला अभी बाकी है। लेकिन सच्चाई यही है कि दोनों तरफ हलचल है। चेतन आनंद को लेकर खबरें हैं तो देखिए, इधर से ये कहा जा रहा है कि संजीव कुमार जो है वो नाराज हैं, उनको हिरासत में लिया गया, या फिर ऐसी खबरें भी आ रही है। कहां से कौन निकल कर किसके पाले में जाएगा ये कहना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है अभी। लेकिन थोड़ा वक्त बचा है, 1 घंटे से भी कम का वक्त बचा है। खेला या मिला, पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन जब तक ये बहुमत पास नहीं होता, फ्लोर टेस्ट नहीं होता, तब तक सिर्फ और सिर्फ दावे ही होंगे और कुछ भी नहीं होगा। अनूप, क्या ये स्थिति पूरी तरह साफ हो चुकी है? क्योंकि हमने कुछ देर पहले सुदर्शन कुमार को भी सुना, कह रहे कोई नाराजगी है ही नहीं। कोशिश की गई आपके विधायकों को तोड़ने की? कोशिश तो चलता रहता है और हमारे विधायक में खूबी है, उसी का परिणाम है कि उनका जो मिशन है खत्म हो गया। clearly said that the RJD tried to break their MLS, but everybody is standing firm. और अनूप का रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। अनूप लगातार अब पल पल की अपडेट फिलहाल पहुंचा रहे हैं और हमारे सहयोगी लगातार विधायकों से बातचीत भी कर रहे हैं, ये जान रहे हैं कि आखिर उनके मन में क्या है, क्योंकि विधानसभा की ओर तमाम ये विधायक आगे बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे कर हम आपको उनकी हर एक बातचीत सुनवाएं। हम लोग पहले भी मजबूत है और अभी भी मजबूत है, मतलब कॉन्फिडेंट है बिल्कुल, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ। सुधांशु शेखर, हरलाखी विधायक। अनूप का रुख कर लेते हैं फिलहाल, क्योंकि कॉन्फिडेंस यहां पर अनूप जेडीयू की तरफ से नजर आ रहा है कि एक विधायक यही कह रहा है कि हम पूरे बहुमत के साथ फ्लोर टेस्ट में हैं और नीतीश कुमार के साथ में है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देख पा रहे हैं कि जो आरजेडी है, जो दावा कर रही है कि हम जरूर खेला करेंगे, क्या कुछ नया चक्रव्यूह अभी तक नजर आया कि कोई नया चक्रव्यूह रचा गया आरजेडी की तरफ से? देखिए,
एक बात तो तय है कि कल रात जेडीयू की तरफ से बहुत मंथन हुआ है। जो विधायक नहीं पहुंचे तो उनसे संपर्क साधा गया। बीमा भारती झारखंड के रामगढ़ में थी, वहां से उनसे संपर्क साधा गया तो वो आ रही हैं और कहा यह जा रहा है कि रात 1 बजे तक नीतीश कुमार जगे थे। अमूमन ऐसा होता नहीं, मुख्यमंत्री 9 या 10 बजे सो जाते, ऐसी जानकारी मिलती है। लेकिन कल क्योंकि चिंता की लकीरें थी, फ्लोर टेस्ट होना था, पूरी तैयारी की गई, पूरी मीटिंग की गई, नाराज विधायकों से बातचीत की गई और कहा यह गया कि हो सकता है आपकी जो समस्याएं हैं वो मुश्किल दौर पर हो या फिर हम उन पर सुनकर उनकी समस्याओं का समाधान बहुत जल्द करेंगे, आपके पक्ष में जाएंगे। इसे लेकर जेडीयू की तरफ से पूरा दावा किया जा रहा है कि 45 विधायक। नीरज कुमार कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। देश का गलत तरीके से व्याख्या करने का आरोप लगेगा। आपने गलत तरीके से इसकी व्याख्या कर दी। माननीय स्पीकर के खिलाफ जो ही अविश्वास प्रस्ताव विचाराधीन होगा उनको चेयर छोड़ना है, डिप्टी स्पीकर उसकी अध्यक्षता करेंगे। लेकिन जो जिस तरीके से कल आरजेडी के प्रवक्ता मनोज झा कह रहे थे, नियम कानून का हवाला दे रहे थे, तो मैं बता रहा हूँ वही कानून का हवाला। उन्होंने आधा ज्ञान दिया। नेवान रेबिया एंड अनदर वर्सेस डिप्टी स्पीकर एंड अदर्स ऑन 13 जुलाई 2016 माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया है उस अवधि के दौरान जब स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो स्पीकर स्वयं अध्यक्षता नहीं कर सकते, स्वयं वोट भी नहीं डाल सकते जब तक रिजोल्यूशन के पक्ष और विपक्ष में वोट न पड़ा हो। डिप्टी स्पीकर अध्यक्षता करेंगे। तो कैसे आपने कह दिया ये? कह रहे थे कई विधायक मिसिंग है, मीटिंग में नहीं आए थे, वो सारे आ गए। आपको बता दें कि सबसे पहले फैसला यह होना है कि अवध बिहारी चौधरी अपने पद पर बने रहेंगे या नहीं। उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, उसके बाद वोटिंग होगी, उसके बाद नए स्पीकर का चुनाव होगा और उसके बाद फ्लोर टेस्ट होगा। यही कोशिश है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की जो फैसले हैं उसका हवाला दिया जा रहा है आरजेडी की तरफ से कि सबके सब, यानी जो बहुमत का आंकड़ा है 122 का, जब 122 विधायक अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ वोट डालेंगे तभी जाकर उनको पद से हटाया जा सकेगा। और इस वक्त हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश जी, एक तरफ खेला का दावा है, दूसरी तरफ मेला लगाने का दावा है, लेकिन सबसे बड़ा पेच तो स्पीकर को लेकर शायद सबसे पहले अग्नि परीक्षा वही होने वाली है। जी बिल्कुल, यहाँ पर आज दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। एक तो स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, दूसरा सरकार के पक्ष में विश्वास प्रस्ताव। पहला जो काम होगा वो गवर्नर का एड्रेस होगा। राज्यपाल दोनों सदनों को संबोधित करेंगे एक सेंट्रल हॉल में। उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव जो स्पीकर के खिलाफ लाया गया है उस पर बहस होगी, क्योंकि स्पीकर अवध बिहारी चौधरी ने ये कह दिया है साहब कि वो इस्तीफा नहीं देने जा रहे हैं। और जेडीयू का दावा है, बीजेपी का, कि उनके पक्ष में 128 विधायक हैं। सभी विधायकों की मौजूदगी भी अभी हमने देखी चाणक्य होटल में। 45 विधायक से बात हो चुकी है। बीजेपी के सारे विधायक इंटैक्ट हैं, एक इंडिपेंडेंट और बीजेपी के 78 विधायक। वही आरजेडी खेमे से ये पता चल रहा है कि हो सकता है कि कुछ विधायक एब्सटेन कर सकते हैं उनके, जैसे कि आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद जो शिवहर से विधायक है आरजेडी के, वो शायद एब्सटेन करे। कल अजीबोगरीब घटना हुई रात में जब चेतन आनंद के छोटे भाई अंशुमन आनंद ने एक सनहा दर्ज किया कि उनके भाई लापता हैं और उनको कैद करके रखा गया। आज सुबह चेतन आनंद अपने घर पर चले गए पाटलिपुत्रा कॉलोनी में। एक और विधायक हैं, महिला विधायक, शायद वो भी बैठक में नहीं शामिल हो रही हैं। तो जेडीयू के विधायक दावा कर रहे हैं जो उनका जो लेटर ऑफ सपोर्ट था उससे ज्यादा लोग नंबर्स आएंगे। अब देखने वाली ये बात है कि तेजस्वी यादव लगातार दावा कर रहे थे कि खेला होगा, खेल नीतीश कुमार ने शुरू किया है, अंत मैं करूंगा। अब देखना है कि उनके दावों में कितना दम है और कितना वो विधायकों का समर्थन जुटा पाती है। देखिए, ये विधानसभा का परिसर है, आज एक तरीके से छावनी में बदल दिया गया है। इतने फोर्स हमने कभी नहीं देखा था विधानसभा में। सारे उच्च पदाधिकारी जो है यहाँ पर मौजूद हैं और विधायकों का आना जाना अब शुरू होगा विधायकों का थोड़ी देर में यहाँ पर, और कार्रवाई शुरू होगी। गवर्नर आएंगे, उसके बाद दोनों सदनों को संबोधित करेंगे। उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी, जैसे पहला कार्रवाई स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, जो नियम कहता है स्पीकर के खिलाफ जब अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाएगा तो जो महेश्वर हजारी डिप्टी स्पीकर
स्पीकर ने हमें बताया था कि नियम के अनुसार स्पीकर चेयर से हट जाएंगे, डिप्टी स्पीकर बैठेंगे और उसके उनके खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव होगा वो पेश किया जाएगा, बहस होगी और उसके बाद वोटिंग होगी। तो उस वोटिंग में पता चल जाएगा कि कितने विधायक किसके पक्ष में हैं, क्योंकि स्पीकर अवध बिहारी चौधरी जो हैं वो आरजेडी के हैं और आज बड़ा गर्म माहौल है राजनीतिक रूप से और इसको एक दिलचस्प राजनीतिक अखाड़ा बना दिया गया है आज, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि आंकड़े जो है एनडीए के पक्ष में हैं। बैक टू यू। यानी कि प्रकाश जी, जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि अगर समझा जाए 2007 में अगर हम वापस चले जब नीतीश कुमार की सरकार 7 दिन में ही गिर गई थी और हालांकि क्योंकि बहुमत नहीं जुटा पाते और इस बार जेडीयू की तरफ से यही दावा किया जा रहा है कि बहुमत से कहीं ज्यादा विधायक है हमारे साथ, तो यानी कि समझा जाए कि जो आरजेडी के सारे दावे हैं, जो घेरेबंदी की गई थी विधायकों की, वो सब धरी की धरी रह जाएगी। ये 2007 की घटना नहीं है। 2000 में जब उस समय लालू यादव अपने पीक पर थे और बिहार का बंटवारा हुआ था झारखंड से, तो कुछ मात्र 5-6 वोट से नीतीश कुमार की सरकार गिर गई थी, बहुमत का आंकड़ा पेश नहीं कर पाए थे। फिर राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी थी। 2005 से लगातार नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। बीच में अपवाद के लिए जीतन राम मांझी को उन्होंने बनाया था और जैसा कि जेडीयू के कई विधायकों से हमने शुरू में चाणक्य होटल में ही सुबह में बात किया, उनके नीतीश कुमार के जो सबसे नजदीकी मंत्री हैं विजय चौधरी, जो कि आज पूरे फ्लोर की मॉनिटरिंग करेंगे, विधायकों को एकजुट करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है और उन्होंने बताया कि हमारे पास आंकड़े हैं, बहुमत हैं, नंबर्स हमारे पास हैं, हम बहुमत सिद्ध कर देंगे। पहले से ही 128 विधायकों का सपोर्ट, लेटर ऑफ सपोर्ट हमने सबमिट किया हुआ है गवर्नर को। हो सकता है, और कुछ विधायकों ने साफ कहा कि हो सकता है कि हमारे पक्ष में ज्यादा विधायक भी आ जाए तो चौंकिएगा मत। तो दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं। आरजेडी वाले भी दावा कर रहे हैं कि हम खेला करके रहेंगे, हमारे पास नंबर्स है, नीतीश के खिलाफ विधायकों में रोष है और हम तोड़फोड़ करने में कामयाब हो जाएंगे। और स्पीकर उनका है तो एक अलग दल, एक ग्रुप का गठन करके उनको मान्यता दी जा सकती है। आरजेडी ये दावा कर रही है कि ऑपरेशन लोटस पर ऑपरेशन लालटेन भारी पड़ने वाला और कुछ ही घंटों की मेहमान है सरकार। हालांकि कुछ ही देर बाद, सिर्फ 1 घंटे से भी कम का समय है जब ये पता चल जाएगा कि नीतीश कुमार आगे भी मुख्यमंत्री रहेंगे या फिर तेजस्वी जो खेला करने की बात कर रहे हैं उसमें कोई हकीकत है। लेकिन 2 दिनों से लगातार हलचल मची हुई है। कुछ ही देर बाद फ्लोर टेस्ट होगा। आरजेडी कह रही है कि हम खेला करेंगे, तो एनडीए खेमे का साफ कहना है कि हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास बहुमत से ज्यादा कुल 128 विधायकों का समर्थन है और ये संख्या ज्यादा भी हो सकती है। फ्लोर टेस्ट से पहले सियासी हलचल, सत्ता और विपक्ष को खेला होने का डर, किसी के विधायक हो गए गायब, तो किसी का फोन हो गया बंद। अब फ्लोर टेस्ट में होगा शक्ति परीक्षण। बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले गहमा गहमी का माहौल है। आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी समेत तीनों दलों के विधायकों के पाला बदलने की अफवाहों और अटकलों से पटना के सियासी हलकों में सरगर्मी का माहौल है। सबसे पहले बात आरजेडी की। आरजेडी के ज्यादातर विधायक तेजस्वी के आवास पर मौजूद। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं तेजस्वी यादव के आवास के बाहर की, जहां पर आप देख सकते हैं कि हलचल तेज है और लगातार ये महा कवरेज जारी